गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकंड चैप्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर अपना चल ही रहा है, जिसमें मैंने गुडविल के टॉपिक्स भी करवा दिए, आपको न्यू रेशियो सेक्रीफाई रेशियो भी समझा ही दिया है मैंने। अब अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है अपने बैक वाले, जिसमें आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करूँगी। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अपना देखो कौन सा है। ए एंड बी एक फर्म में 3:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं। वे सी को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। सी के प्रवेश की तिथि को फर्म की ख्याति 40,000 पर मूल्यांकित की गई है। निम्न परिस्थितियों में ख्याति के लेखांकन की प्रविष्टियाँ की जाएंगी। सबसे फर्स्ट नंबर है पॉइंट। अच्छा, ऊपर वाले पैराग्राफ में अपन को क्या दे रखा है कि ए और बी 3:1 इनका रेशो है, ए और बी का। सी को नया पार्टनर बनाया गया 1/4 हिस्से के लिए। सी जब फर्म के अंदर एंटर होता है तो उस समय फर्म की जो गुडविल है वो 40,000 पर इवेल्यूट की गई है। अब ये 40,000 की जो फर्म की गुडविल है, इसमें जो सी का रेशो इस हिस्सा निकालेंगे गुडविल के अंदर, वो 10,000 निकलेगा। कैसे करोगे? 40,000 इंटू 1/4 मैंने वर्किंग नोट के अंदर बता ही दिया है। ये देखो नीचे नीचे देखो, ये 40,000 मैंने लिख दिया गुडविल, और सी की गुडविल अपनी आ रही है 1/4 हिस्सा। जब अपन इसका निकालेंगे तो 10,000 आ गया। उसके बाद फिर टोटल फर्म की गुडविल अपने पास 40,000 की, सी की गुडविल अपने पास आएगी 10,000। पता चल गया 10,000 कहाँ से आया? 40,000 का 1/4 शेयर निकाला तो 10,000 आ गया। इसको किस रेशो में डिवाइडेशन करेंगे? सेक्रीफाई रेशो में डिवाइडेशन करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ अपन को सी की गुडविल की निकालनी है। सी की गुडविल कितनी है? 10,000। अब अपन को ये पता करना है कि सी जो है वो 10,000 की गुडविल किस हिसाब से लेकर आ रहा है। तो नेक्स्ट वाले में अपन करेंगे। वापस क्वेश्चंस पे आते हैं अपन। फर्स्ट नंबर पॉइंट दे रखी है अपन को कि सी अपने हिस्से की ख्याति निजी तौर पर ए और बी को देता है, माने पर्सनली, प्राइवेटली। इंग्लिश में लिखा हुआ है प्राइवेटली टू ए एंड बी। जब प्राइवेटली अगर इसे ये देता है तो वहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं होती है। एक तरह से ये मान लो कि सी गुडविल की जो अमाउंट दे रहा है 10,000 पर, 10,000 रुपये का जो अमाउंट दे रहा है वो इनकी जेबों में जा रहा है प्राइवेटली, माने रिश्वत के तौर पे, जिसका रिकॉर्ड बुक्स के अंदर नहीं शो करना है। ठीक है, तो अपन को एंट्री भी नहीं करनी है। सेकेंड नंबर पॉइंट अपन को दे रखी है, सी अपने हिस्से की ख्याति नगद लेकर आता है, माने 10,000 रुपये नगद लेकर आता है। तो इसके लिए अपन को 2 एंट्रियां करनी पड़ेंगी, मैंने आपको बताई दी थी। सबसे फर्स्ट एंट्री अपने पास कौन सी आएगी? कैश अकाउंट या टू गुडविल अकाउंट। 10,000 रुपये मैंने बताई दिया कहाँ से आया। सेकेंड नंबर एंट्री अपन गुडविल अकाउंट या टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। गुडविल का जो अमाउंट 10,000 रुपये लेके आ रहा है वो ए और बी में सेक्रीफाई रेशियो में बांटा जाएगा। सेक्रीफाई रेशियो जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपना 3:1 ही आ रहा है। तो 10,000 का डिस्ट्रीब्यूशन आप करोगे तो 7,500 और 2,500 आएगा। ठीक है, ये अपनी फर्स्ट नंबर पॉइंट क्लियर हो गई। सेकेंड नंबर पॉइंट क्लियर हो गई। सी पॉइंट के अंदर अपन को क्या दे रखा है? सी अपने हिस्से की ख्याति नगद लेकर आता है, ए और बी अपने हिस्से की आधी ख्याति फर्म से निकाल लेते हैं। ये भी मैंने आपके पॉइंट जनरल एंट्रियों के अंदर करवाई दी थी कि सी अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेकर आ रहा है और 50% अमाउंट ये फर्म से विड्रॉ कर रहा है। ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स जो हैं ए और बी, ये 50% अमाउंट गुडविल का विड्रॉ कर रहे हैं फर्म से। तो इसकी एंट्री भी अपन देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले एंट्री आएगी कैश अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। सबसे पहले एंट्री आएगी कैश अकाउंट या टू गुडविल अकाउंट 10,000। जो एंट्री अपन ने ऊपर की थी वही एंट्री वापस आएगी। सेकेंड नंबर एंट्री भी सिमिलर ही होगी जो अपन पहले सीख चुके हैं। सिमिलर आएगी गुडविल अकाउंट या टू एज एंड बीज अकाउंट, सेम आएगी। सिर्फ इसके अंदर एक एंट्री और ऐड हो जाएगी कि ए और बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और कैश क्रेडिट करेंगे।
क्योंकि जितनी इनके हिस्से में गुडविल आई है, ए के हिस्से में 7,500 और बी के हिस्से में ये 2,500, 7,500 एंड 2,500, तो इनका 50% अपन निकालेंगे तो वो इन्होंने कैश विड्रॉ कर ली है। ठीक है, आगे थर्ड नंबर पॉइंट भी आपको समझ में आएगी। थर्ड नंबर पॉइंट के अंदर अपनी 3 एंट्रीज आएगी और सेकेंड नंबर पॉइंट के अंदर 2 एंट्रीज आएगी और फर्स्ट नंबर की कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेटली लेकर आए हैं। और लास्ट बाकी अपनी एंट्री कौन सी, 2 एंट्री और हैं। डी पॉइंट में अपन को बता रखा अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग एंट्री अपन को करनी पड़ेंगी। सी अपने हिस्से की ख्याति में से 6,000 नगद लेकर आता है। इसको लाने कितने थे? 10,000। ये वाला पॉइंट में मैं आपको 5th या 6th कंडीशन के अंदर मैंने आपको करवाया था, पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन करंट अकाउंट। माने कुछ अमाउंट तो वो कैश लेकर आता है और कुछ अमाउंट इसके करंट अकाउंट में से माइनस कर लिया जाता है। इसको लानी टोटल कितनी गुडविल थी? 10,000 रुपये की, जिसमें से 6,000 कैश लेकर आता है और बाकी 4,000 इसके करंट अकाउंट में से ले लिए जाएंगे। देखो अब डी की सबसे पहले एंट्री अपनी आएगी कैश अकाउंट दिया टू गुडविल, 6,000 से एंट्री कर रखी है। फिर अपन एंट्री करेंगे गुडविल अकाउंट दिया 6,000, सीज करंट अकाउंट, बाकी 4,000 जो ये नहीं लेके आ रहा था कैश में वो इसके करंट अकाउंट में से निकाले जाएंगे 4,000 और बाकी 7,500 और 2,500 वही ए और बी में जाएंगे। ठीक है, आगे डी वाली पॉइंट भी आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद ई वाली पॉइंट अपन को कौन सी दे रखी है कि सी अपने हिस्से की ख्याति नगद लेकर नहीं आता है। मैंने 10,000 इसको गुडविल लेके आनी थी लेकिन ये लाने में असमर्थ है, नहीं लेके आ रहा है, अनेबल है, तो इसके लिए अपन को कैश वाली एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहले स्टार्टिंग वाली जो अपन एंट्री करते हैं कैश वाली वो नहीं करनी पड़ेगी, सीधी एक ही एंट्री आएगी अपनी। और ये 10,000 कहाँ से निकाले जाएंगे, कहाँ से काटे जाएंगे, माइनस किए जाएंगे इनके करंट अकाउंट में से। तो सीज करंट अकाउंट दिया टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, अमाउंट वही आएगा 7,500 और 2,500 और 10,000 अपन इसको शो करेंगे। तो ई के अंदर सिर्फ एक ही एंट्री आएगी डिस्ट्रीब्यूशन करने की, और डिस्ट्रीब्यूशन भी किस रेशो में करेंगे? सेक्रीफाई रेशो में। अब मैंने यहाँ पर वर्किंग नोट आपको बता ही दिया है। वर्किंग नोट के अंदर अपन क्या बताएंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 है। सी न्यू पार्टनर है 1/4 के लिए। लेट्स फर्म प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, इसको 1/4 की जगह आपको 1 करना है। लेट्स फर्म्स प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, 1 में से अपन 1/4 माइनस करेंगे तो 3/4 आएगा। ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे, 3/4 में इसका रेशो 3/4 ही है। देखो ओल्ड रेशो कितना है? 3/4, तो मल्टीप्लाई करेंगे 9/16 आएगा। बी का भी न्यू रेशो ऐसे निकालेंगे, 3/4 के अंदर बी का रेशो कितना है? 3/4 और इसका बी का ओल्ड रेशो कितना है? 1/4, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/13 आ जाएगा। अब जैसा कि इसकी एलसीएम 16 हो गई, इसकी भी एलसीएम 16 हो गई है, तो सी की भी एलसीएम अपन को 16 पहुंचानी है। सी का रेशो अपन को दे रखा है 1/4, 16 लाने के लिए ऊपर नीचे अपन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4/16 आ जाएगा। आपको न्यू रेशो मैंने बता ही दिया था कैसे निकालते हैं, 934, ये तीनों का न्यू रेशो आ गया। अब अपन सेक्रीफाई रेशो निकालेंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। एलसीएम द्वारा सॉल्व करोगे तो इनका जो रेशो बैठेगा 3/16 बैठेगा और बी का जो रेशो बैठेगा वो अपना 1/16 बैठेगा। ठीक है, तो सेक्रीफाई रेशो 3/1 आएगा। अब गुडविल अपनी फर्म की 40,000 दे रखी है। 40,000 की गुडविल में सी की गुडविल आएगी 10,000। 10,000 को सेक्रीफाई रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अपन, तो एक के शेयर में कितनी गुडविल आ गई? 7,500 और बी के शेयर में कितनी गुडविल आ गई? 2,500। तो ये अपना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं अपन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझना, बिल्कुल न्यू टॉपिक है आपके लिए। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी रिवैल्यूएशन अकाउंट की। रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है मैं थोड़ी बहुत पहले इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट ये एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो कि जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उनको अपन क्रेडिट करते हैं और जितने भी लॉसेस होते हैं उनको अपन डेबिट करते हैं।
तो जो लॉसेस हैं वो डेबिट तरफ लिखते हैं और जो प्रॉफिट्स हैं वो क्रेडिट तरफ लिखते हैं। जैसे P&L अकाउंट के अंदर लिखते थे उसी तरह से इसके अंदर जब नया साझेदार फर्म के अंदर एंटर होता है तो जितनी भी बैलेंस शीट के अंदर, पुरानी बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट्स एंड लायबिलिटी है, जैसे अपन को यहाँ पर मशीनरी दिख रही है, फर्नीचर दिख रहा है, स्टॉक है, डेप्टर है, ये एसेट्स हैं। इन एसेट्स में क्या क्या चेंजिंग हुए हैं, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, इसके बारे में जितनी भी चेंजिंग हुई है, जितना भी परिवर्तन हुआ है, जितने अमाउंट का परिवर्तन हुआ है, वो जो चेंजिंग अमाउंट है वो अपन को रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर मेंशन करना होगा। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट के कौन से साइड मेंशन करना होगा, एक बार वापस सुन लेना। अगर अपनी लायबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, लायबिलिटीज़ बढ़ने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर अपन को क्रेडिटर दे रखे हैं 14,000 और नीचे अदर इन्फॉर्मेशन में अगर ये बोलता है कि अब क्रेडिटर 20,000 तक हो चुके हैं, मैंने पहले अपन को 14,000 क्रेडिटर का पेमेंट करना था, लेकिन जब नया साझेदार फर्म के अंदर एंटर हुआ है उस समय एट प्रेजेंट क्रेडिटर 20,000 हो जाते हैं, तो 6,000 के अपने क्रेडिटर बढ़ चुके हैं, 6,000 क्रेडिटर बढ़ चुके हैं, इंक्रीज़ हो चुके हैं, वो अपन को रिवैल्यूएशन के डेबिट तरफ शो करना पड़ेगा टू क्रेडिटर के नाम से। ठीक है। अगर अपन को अब नेक्स्ट पॉइंट बता रही हूँ, जब अपनी लायबिलिटी डिक्रीज़ होती है, अगर अपनी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो डेबिट तरफ आएगा, जितना भी अमाउंट इंक्रीज़ हो रहा है वो डेबिट तरफ शो करेंगे, जितना अमाउंट अपना डिक्रीज़ हो रहा है वो क्रेडिट तरफ आएगा। जैसे एक एग्जांपल और दे रही हूँ मैं आपका, बैलेंस शीट में अपना क्रेडिटर दे रखा है 14,000, क्या दे रखा है, क्रेडिटर्स 14,000, नीचे अदर इन्फॉर्मेशन अपने पास ये आता है कि अब क्रेडिटर कम हो गए हैं, आपके 10,000 तक पहुंच गए क्रेडिटर, तो कितने कम हो गए, 4,000 क्रेडिटर अपने कम हो चुके हैं, डिक्रीज़ हो चुके हैं, तो 4,000 जो क्रेडिटर अपने डिक्रीज़ हुए हैं वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाय तरफ अपन शो करेंगे। किस तरफ शो करेंगे, बाय क्रेडिटर लिखेंगे और अमाउंट लिखेंगे 4,000। ठीक है। अब अपन आते हैं एक एग्जाम्पल मैं आपको एसेट्स का भी देती हूँ। एसेट्स अगर इंक्रीज़ हो रही है तो बाय तरफ आएगी, क्योंकि एसेट्स इंक्रीज़ होगी तो फर्म के लिए प्रॉफिट हो कहलाएगा, प्रॉफिट बाय तरफ आएगा, किसके, रिवैल्यूएशन के। अगर एसेट्स डिक्रीज़ हो रही है तो रिवैल्यूएशन के टू तरफ आएगा। ठीक है, ऑपोजिट चलता है, या तो आप लायबिलिटी के बारे में याद कर लीजिए या एसेट्स के बारे में याद कीजिए। अगर आपकी लायबिलिटी के बारे में याद हो गया, लायबिलिटी अगर बढ़ती है, अगर अपनी लायबिलिटी बढ़ती है तो टू तरफ आएगा, लायबिलिटी अगर कम होती है तो बाय तरफ आएगा। अगर एसेट्स बढ़ती है तो बाय तरफ आएगा और एसेट्स अगर कम होती है तो टू तरफ आएगा। अब एक एग्जांपल मैं आपको मशीनरी का बता रही हूँ। मशीनरी यहाँ पर अपन को वैल्यू दे रखी है 35,000। अदर इन्फॉर्मेशन में ये देता है कि मशीनरी अब अपनी 40,000 पे पहुँच चुकी है, उसकी वैल्यू अब 40,000 हो गई, तो इंक्रीज़ कितना हुआ, 5,000 का। 5,000 का इंक्रीज़ हुआ है तो वो अपन को बाय तरफ दिखाना है। अगर मान लो 6,000 का डिक्रीज़ होता है तो वो अपन को टू तरफ दिखाना पड़ेगा। अब इसमें देखो, आपको ये एक बता दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर प्रॉफिट आता है तो टू तरफ बांटेंगे। अच्छा, एक बात और मैं बता देती हूँ, रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट अपन कैलकुलेट करते हैं उस प्रॉफिट के ऊपर सिर्फ ए और बी का ही अधिकार है, सी का कोई अधिकार राइट्स नहीं है, क्योंकि ए और अगर प्रॉफिट आ रहा है तो उसके अंदर ए और बी का ही शेयरिंग होगा, सी का शेयरिंग नहीं होगा, न्यू पार्टनर का शेयरिंग नहीं होगा। अगर लॉस है तो लॉस में भी ए और बी का ही शेयरिंग होगा, सी का शेयरिंग नहीं होगा। अगर प्रॉफिट है तो टू तरफ आएगा, अगर लॉस है तो बाय तरफ आएगा। अब क्वेश्चन देख लो एक बार अच्छी तरह समझ लो। ए एंड बी दो पार्टनर हैं 5:3 में, वे सी को नया साझेदार बनाते हैं 1/4 हिस्से के लिए। ए और बी द्वारा बराबर अनुपात दिया गया है, माने इनका जो कि अ और ब द्वारा बराबर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब इस क्वेश्चन के अंदर सेक्रीफाई रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं है, सेक्रीफाई रेशो ऑलरेडी अपन को इक्वल दे ही रखा है। ओल्ड रेशो तो इनका 5:3 है और सी को नया पार्टनर बनाया गया 1/4 के लिए, और 1/4 जो इनको दिया गया वो इक्वली दिया गया है, तो सेक्रीफाई रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं है, अपन को दे ही रखा है। अब देखो बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा है। गुडविल अपन को 10,000 है, माने ये ओल्ड गुडविल है जिसको अपन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा।
अगर अपन को ओल्ड गुडविल दे रखी है तो पहले सबसे पहले काम यही होगा कि इसका अपन को रिटर्न ऑफ करना है। रिटर्न ऑफ की एंट्री मैंने आपको बता ही दी है। एज कैपिटल अकाउंट डी आर, बीस कैपिटल अकाउंट डी आर टू गुडविल, 10,000 को 5:3 में रिटर्न ऑफ करेंगे पुराने अनुपात में। मशीनरी 35,000, फर्नीचर 15,000, स्टॉक 10,000, डेप्टर्स 10,000 एंड बैंक 4,000। इनका बैलेंस शीट का टोटल है 120,000। लायबिलिटी में अपन को दे रखा है ए और बी की कैपिटल दे रखी है 50,000 और 30,000। जनरल रिजर्व 16,000। अब जनरल रिजर्व के बारे में थोड़ी पॉइंट समझ लो। ये अनडिस्ट्रीब्यूशंस प्रॉफिट होते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूशंस प्रॉफिट का मतलब है कि ये फर्म के अंदर सेव होते हैं, ये साल के एंड में ही डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। जैसे P&L अकाउंट है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, या किसी भी तरह का कोई रिजर्व है। सिंपल अगर रिजर्व भी आता है तो भी ये अनडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट है, जिनके ऊपर ए और बी माने ओल्ड पार्टनर्स का ही राइट है और किसी का राइट नहीं है। इसको अपन ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन करने की एंट्री क्या होती है? जनरल रिजर्व अकाउंट डी आर टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ, जनरल रिजर्व अकाउंट, क्योंकि जनरल रिजर्व जब बांटा जाएगा तो ए और बी की कैपिटल इंक्रीज होगी, इसलिए ए और बी को क्रेडिट करेंगे और जनरल रिजर्व को अपन डेबिट करेंगे। क्रेडिटर्स 14,000 है एंड एम्प्लॉयमेंट्स प्रोविडेंट फंड है। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड जैसा का जैसा दे रखा है वैसा का वैसा अपन को न्यू बैलेंस शीट के अंदर लिखना है, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ये प्रोविडेंट फंड तब बढ़ता है जब फर्म डिसोल्यूशंस होती है, फर्म का जब समापन होता है, जब कारोबार ही इनको ख़त्म करना होता है तो ये प्रोविडेंट फंड बढ़ जाता है। ठीक है, इसका भी अपन को कुछ नहीं करना है। अब न्यू फर्दर इन्फॉर्मेशन देखो अपन को क्या क्या दे रखा है। सी के प्रवेश की शर्तें निम्न प्रकार है। स अपने हिस्से की पूंजी और ख्याति के लिए 30,000 रुपये लाएगा और पुराने साझेदारों द्वारा आधी ख्याति फर्म से निकाल ली जाएगी। अभी मैंने आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के अंदर समझाया था कि फर्म की गुडविल कितनी बता रखी है? 30,000 रुपये। स अपने हिस्से की पूंजी और ख्याति के लिए 30,000 लाएगा, माने इसी 30,000 30,000 के अंदर ही सी की कैपिटल भी इंक्लूड है और गुडविल भी इंक्लूड है। अब कितनी गुडविल बनती है, कितनी कैपिटल बनती है, ये चीज़ अभी आपको मैं वर्किंग नोट के अंदर बता दूंगी। आगे फिर ये भी बता रखा है कि ए और बी के शेयर में जितनी भी गुडविल आती है उसका 50% अमाउंट ये फर्म से विड्रॉ कर लेते हैं। विड्रॉ करने की एंट्री भी मैंने अभी आपको बता ही दी थी। एज कैपिटल अकाउंट डी आर, बीस कैपिटल अकाउंट डी आर टू कैश। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ 8,000 के 3 वर्षों के क्रिया के आधार पर करना है। माने यहाँ पर अपन को फर्म की गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 3 वर्षों के क्रिया के बराबर करना है। ये पॉइंट मैं अभी बता रही हूँ आपको, नीचे और भी दे रखा होगा। अच्छा, अधिलाभों को 3 वर्षों का, इसका मतलब है 8,000 को अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 फर्म की गुडविल आ जाएगी। वो 24,000 सी की गुडविल नहीं कहलाएगी, वो फर्म की गुडविल कहलाएगी। उसके अंदर अपन सी की गुडविल का रेशो भी निकालेंगे, अभी मैं वर्किंग नोट के अंदर करके बता दूंगी। 3rd नंबर पॉइंट अपन को मेन है मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक का पुनर्मूल्यांकन 30,000, 12,000 और 8,000 पर किया गया है। इस पॉइंट को अच्छी तरह वापस समझ लो। 3rd नंबर पॉइंट को जो रिवोल्यूशन से रिलेटेड है, मशीनरी की जो वैल्यू है वो 30,000 तक आ गई है। मशीनरी अपन को दे रखी है 35,000 क्वेश्चन के अंदर, ये देखिए दे रखा मशीनरी 35,000। मशीनरी और नीचे इसकी वैल्यू अपन को बता रखी है 30,000। तो 5,000 इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ? क्या हुआ? 5,000 इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ? डिक्रीज़ हुआ है। 5,000 की वैल्यू कम हो गई है, तो वैल्यू कम होने का मतलब है कि रिवोल्यूशन के बाएं तरफ अपन लिखेंगे मशीनरी में। ये देखिए रिवोल्यूशन बना हुआ है, सॉरी बाएं तरफ नहीं आके टू तरफ आएगा क्योंकि रिड्यूस हो रही है, तो टू मशीनरी लिखेंगे अपन 5,000, देखो लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट अपन फर्नीचर का भी ऐसे ही करेंगे। फर्नीचर की वैल्यू अपन को 12,000 तक लेके आनी है और फर्नीचर है कितने का? 15,000, तो 3,000 की वैल्यू रिड्यूस हुई है, कम हुई है, तो टू फर्नीचर लिखेंगे 3,000 रुपये। ठीक है, देखो लिखा हुआ है टू फर्नीचर 3,000। उसके बाद स्टॉक की वैल्यू 8,000 पर न्यू वैल्यू की गई है और पहले था 10,000, तो स्टॉक भी कम हो गया है 2,000 से। जब वैल्यू कम हो जाती है तो वो भी अपन रिवोल्यूशन के टू तरफ दिखाएंगे, माने तीनों की वैल्यू कम हुई है, मशीनरी की,
फर्नीचर की और स्टॉक की, तीनों की वैल्यू कम हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखो अब 4th नंबर। एक ग्राहक जिसका खाता डूबत ऋण मान लिया गया था 1200 देने के लिए सहमत हो गया था। इसका मतलब है कि ये डूब चुके थे, अपन 11th क्लास में फर्दर बैड डेबिट्स पढ़ चुके हैं। 1200 रुपये अपन ने ये माना कि किसी कस्टमर के पास है, किसी डेप्टर के पास थे, वो देने से मना कर रहा है, लेकिन अचानक अगर सडनली वो बोल देता है कि ठीक है मैं 1200 देने के लिए तैयार हूँ, तो अपने डेप्टर्स इंक्रीज़ हो गए, क्योंकि पहले वो देने वाले कितने थे 10,000, डेप्टर्स अपन को शो हो रहे हैं 10,000, ये रहा 10,000 और 1200 इसके अंदर और ऐड हो जाएंगे, तो अब 11,200 हो जाएंगे जो न्यू बैलेंस शीट में आएंगे। लेकिन रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर सिर्फ अपन 1200 ही शो करेंगे, और ये एसेट्स में इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसलिए अपन को इसको कहाँ दिखाना पड़ेगा, रिवॉल्यूशन के बाएं तरफ दिखाएंगे, बाय डेप्टर्स 1200। ठीक है, डेबिट तरफ का टोटल ज़्यादा आ रहा है 10,000 और डेप्टर्स 1200, तो लॉस हो रहा है अपना 8,800 का, जो 5:3 में डिवाइडेशन करेंगे ओल्ड रेशो में, तो 5,500 ए का लॉस आएगा और बी का लॉस आएगा 3,300। ये आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और अदर इन्फॉर्मेशन देखो और क्या दे रखा है आपको, 4th नंबर पॉइंट हो गई। आगे क्या दे रखा है, उपरोक्त के आधार पर पुनर्मूल्यांकन खाता मैंने रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और नई फर्म का चिट्ठा भी बनाना है। आज सिर्फ मैं ये 1st नंबर पॉइंट ही करवाऊँगी, 2nd नंबर पॉइंट मैं आपको बाद में भेजूँगी, जिसमें एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू पुराने मूल्यों पर ही दिखानी है, तो वो चीज़ मैं आपको बाद में समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं सिर्फ आज इतना ही समझा पाऊंगी, जिसमें 3 चीज़ें आपकी आ जाएंगी, रिवॉल्यूशन अकाउंट आएगा, साझेदारों के पूंजी खाते आ जाएंगे माने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा आएगा नई फर्म का चिट्ठा। ठीक है, अब अपन करते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट के अंदर वर्किंग नोट से पहले आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थोड़ा समझ लो। पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने बनाना पहले फर्स्ट चैप्टर में बता ही दिया है। सबसे पहले इनकी ओल्ड कैपिटल आ जाएगी 50,000, 30,000, कैश ये लेकर आ रहा था 24,000। अभी मैं गुडविल आपको बता दूंगी, गुडविल किस तरह से कैलकुलेट होगी। तो सी की गुडविल आ रही है 6,000। अपन को क्वेश्चन में दे रखा है कि टोटल मिला के 30,000 की कैपिटल और गुडविल मिक्स करके लेके आ रहा है, तो 6,000 की सी की गुडविल निकल रही है और बाकी 24,000 की कैपिटल के शो करेंगे, तो बाय कैश करके लिखेंगे अपन 24,000। उसके बाद गुडविल है, गुडविल को इक्वल रेशो में बांटना है। 6,000 की गुडविल ये लेके आ रहा था, तो दोनों को इक्वल मिले 3,000 और 3,000। इसमें से आधी गुडविल इन्होंने निकाल दी, तो 2 कैश करके 1,500 आ जाएगी। ठीक है, ये ऊपर 2 गुडविल जो लिखा हुआ है, ये ओल्ड गुडविल अपन को बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है 10,000 की, जिसको ओल्ड रेशो में बांटेंगे 5:3 में। वापस एक बार मैं रिपीट कर दूंगी, पहले ये मैं कंप्लीट करा दूं। रिवॉल्यूशन का जो लॉस आया था 5500 और 3300, ये भी अपन पार्टनर्स कैपिटल में 2 तरफ दिखाएंगे, रिवॉल्यूशन लॉस 5500 और 3300। इसमें एक चीज़ और बता रखी है जनरल रिजर्व की। जनरल रिजर्व अपन को न्यू बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है, देखो एक बार, जनरल रिजर्व अपन को दे रखा है 16,000 का। 16,000 को ओल्ड रेशो में बांटोगे आप, ये पूरे सब वर्किंग नोट के अंदर दिखाने पड़ेंगे। अभी मैं वर्किंग नोट की पिक भी आपको भेज रही हूँ, उसके अंदर पूरा लिखा होगा। जनरल रिजर्व 16,000 का है, इसको अपन को किस रेशो में बांटना है, 5:3 रेशो में डिवाइडेशन करना है। तो कितना जनरल रिजर्व आ जाएगा, 10,000 और 6,000। सबसे पहले अपन ए का टोटल लगाते हैं। ए का टोटल आएगा 63,000, उसमें से अपन को 3 पॉइंटें माइनस करनी है, 6,250, 1,500 और 5,500। बाकी बैलेंस अपना आ जाएगा 49,750, ए का ही है। बी का भी ऐसे टोटल करेंगे, 39,000 टोटल आ रहा है, उसमें से 3 पॉइंटें आप माइनस करोगे गुडविल की, कैश की और रिवॉल्यूशन की, 30,450 इसका बाकी बैलेंस बचेगा बी का, और सी का बैलेंस वही 24,000 बचेगा, क्योंकि इसका टोटल 24,000 ही आ रहा है, तो सी का भी यहाँ पर 24,000 आ जाएगा। अब अपन बैलेंस शीट पे आते हैं। बैलेंस शीट में मशीनरी आपको दे रखी है 30,000 रुपये की। ठीक है, कहाँ से आई मशीनरी 30,000, पहले तो मशीनरी अपन को वो थी 35,000 की, लेकिन 5,000 की मशीनरी कम हो गई, तो न्यू वैल्यू अपन को यहाँ पर शो करनी पड़ेगी 30,000 की। फर्नीचर 12,000 न्यू वैल्यू दिखानी पड़ेगी, स्टॉक 8,000 नई वैल्यू पे दिखाना पड़ेगा। डेप्टर्स पहले 10,000 थे, देखो बैलेंस शीट में कितने दे रखे हैं 10,000 और 1,200 नीचे डेप्टर्स और बढ़ गए थे 4th नंबर पॉइंट के अंदर, तो टोटल मिला के डेप्टर्स कितने हो गए 11,200, तो डेप्टर्स 11,200 हो गए। बैंक का अमाउंट 67,000 कहाँ से आया,
अभी आपको वर्किंग नोट के अंदर मैं शो कर रही हूँ। देखो कैसे बैंक का अमाउंट अपन को निकालना है। सबसे पहले अपन को बैलेंस शीट के अंदर बैंक देखनी है, कितनी है, 40,000। ठीक है, 40,000 ये आ गई। 30,000 की बैंक वो लेकर आ रहा था सी, तो 30 में 6,000 तो गुडविल हटा दो, बाकी कितनी लेकर आ रहा है, 24,000। 6,000 की गुडविल भी ऐड करेंगे और माइनस करेंगे अपन 3,000। माने बाय कैश वाली जो भी पॉइंटें होंगी वो ऐड होंगी और टू कैश वाली पॉइंटें माइनस होंगी। अभी मैं करके बता देती हूँ। तो बैंक के अंदर अमाउंट आएगा अपना 67,000। लाइबिलिटी में अपन ए बी सी की तीनों की कैपिटल लिखेंगे, जो अभी अभी अपन ने न्यू निकाली थी कैपिटल, ये वाली बैलेंस फिगर के द्वारा जो निकाली थी अपन ने कैपिटल 49,750, 34,50 एंड 24,000। तीनों कैपिटल अपन यहाँ पर शो करेंगे। क्रेडिटर में चेंजिंग नहीं हुआ था कुछ क्रेडिटर में चेंजिंग नहीं ना, तो क्रेडिटर वही का वही आएगा और एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड भी वही का वही आएगा। ठीक है, टोटल दोनों का मैच होना चाहिए। अगर आपका टोटल मैच नहीं हो रहा है तो मतलब कहीं पर आपकी मिस्टेक है। बाकी आपको मैं वर्किंग नोट भेज रही हूँ। और इसके बाद जो नीचे ये टॉपिक बता रखा है, ये वाला टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको भेज रही हूँ। वर्किंग नोट के अंदर अपना गुडविल कैसे निकाली जाएगी, अपन को दे रखा है सुपर प्रॉफिट 8,000 है, उसको अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 आ जाएगा। सी की गुडविल अपन निकालेंगे 24 का 1/4 हिस्सा 6,000। 6,000 को आप किस शेयर में बांटोगे, इक्वल रेशो में, क्योंकि सेक्रीफाई रेशो अपना इक्वल दे रखा है, तो अपना इक्वल रेशो आ जाएगा 3,000, जो कि मैंने आपको उसके अंदर बता ही दिया है। 3,000 ये रहा। ये गुडविल लिखी हुई है अपने बाएं तरफ 3,000 और 50% इन्होंने कैश में विड्रॉ कर लिया है, तो वो कैश भी अपन दिखा देंगे। ठीक है, आपको वर्किंग नोट के अंदर दो चीज़ें और शो करनी है, आपको खुद करनी है। मैंने वर्किंग नोट नहीं लिखा है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। एक तो जनरल रिजर्व का वर्किंग नोट आपको शो करना पड़ेगा, और एक ओल्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ जो करते हैं उसका भी आपको वर्किंग नोट शो करना पड़ेगा। मैं वापस बता रही हूँ, एक तो आपको जनरल रिजर्व का वर्किंग नोट शो करना पड़ेगा। 16,000 को अपन को 5:3 में डिवाइडेशन करना पड़ेगा, और एक ओल्ड गुडविल को, जो ओल्ड गुडविल अपने 10,000 दे रखी थी, उसको भी आप ओल्ड रेशो में डिवाइडेशन करोगे। ये दो चीज़ें आपको दिखानी है वर्किंग नोट के अंदर। तो 3 चीज़ें आपके पास वर्किंग नोट में शो हो जाएगी, एक तो न्यू गुडविल, ओल्ड गुडविल, और तीसरी कौन सी है, जनरल रिजर्व। बाकी आपकी कैश की पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ अभी कैसे आएगी कैश 67,000।